आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और ये सब साइंस से साबित हो चुके हैं। आपने भी कभी शायद सोचा होगा कि कैसे कुछ लोग सारा दिन खाने के सामने रहते हैं लेकिन उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है खाने के मामले में, बिल्कुल लालची नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन खाने के बारे में भी सोचते रहते हैं जिन्हें इन्हें बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। इनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये इनकी विल पावर की कमी है, मगर ये बात सच नहीं है। जिस चीज़ की इन लोगों में वाकई कमी होती है वो है नॉलेज, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के आखिर तक आप ये जान जाएंगे कि क्या खाना है और क्या करना है ऐसा जिससे आप अपनी भूख को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। जब आपका खाने पर कंट्रोल होगा तो आप आसानी से वजन कम कर सकेंगे, बेहतर दिख सकेंगे, अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकेंगे और इससे फिर आपकी विल पावर भी मजबूत होगी। भूख लगने का एहसास आपके पेट से शुरू नहीं होता, कभी कभार ये आपके गट बैक्टीरिया से शुरू होता है जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह ये गट माइक्रोब्स आपको गलत चीज़ें खाने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपकी मदद करूंगा ये समझाने में कि चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एमएसजी, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, बाजारी खाने या जंक फूड, इन सब चीज़ों के खाने की ख्वाहिश को आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी आपके जिस्म में जाके कुछ केमिकल सिग्नल्स को ट्रिगर करती है जिससे आपको कम भूख महसूस होती है। भुने हुए चने भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं जो आपकी भूख को कम करने और आपको सेटिस्फाई महसूस कराने में मदद करते हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इनमें प्रोटीन और फैट होता है, बल्कि इनमें फाइबर भी होता है जो आपकी भूख को कम करता है। फाइबर किसी भी खाने में हो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी इस चीज़ को खाने से आपकी ब्लड शुगर में ज़्यादा चेंज नहीं आता कि आप लो ब्लड शुगर की सिचुएशन से बच जाते हैं, वरना लो ब्लड शुगर आपकी भूख को बढ़ा सकती है। अब हम डार्क चॉकलेट की बात करते हैं। डार्क चॉकलेट में एक ख़ास केमिकल होता है जो बहुत कड़वा होता है और ये भूख दबाने में मदद करता है। अगर आप डार्क चॉकलेट लें तो ये देखें कि इसमें चॉकलेट की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। जब चॉकलेट की परसेंटेज बढ़ती है तो इसमें चीनी कम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा शुगर नहीं मिलती। अगर आपको कहीं से 90 या 95% डार्क चॉकलेट मिल जाए तो इसमें शुगर की मिकदार बहुत कम होती है और इसमें मैग्नीशियम की मिकदार भी अच्छी होती है जो आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लाल मिर्च में भी एक ख़ास किस्म का फाइटोकेमिकल होता है। कई स्टडीज़ कहती हैं कि खाने के दौरान सिर्फ इसकी खुशबू ही आपकी भूख को कम कर देती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। एप्पल साइडर विनेगर अगली चीज़ है जो इस लिस्ट में शामिल है। अगर आप 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं तो ये ड्रिंक आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करेगा। अगर कभी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाए अचानक तो थोड़ा सा विनेगर भी इसको बैलेंस कर सकता है। आपका जिस्म इस विनेगर में मौजूद एसिड को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है। ग्रीन टी भी बहुत पावरफुल है। ग्रीन टी में एक खास केमिकल होता है जो भूख दबाने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। गोश्त की यखनी भी एक और ज़बरदस्त चीज़ है जो आपकी भूख को कंट्रोल रखने में मदद करती है। जब आप बून ब्रोथ पीते हैं तो इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंडे या रेड मीट का, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं इसमें कार्ब्स या फैट के मुकाबले में अगर आप कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाए जैसे अंडे या रेड मीट में है तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर है। अगली चीज़ कोकोनट ऑयल। नारियल के तेल में एक ख़ास किस्म का फैट होता है जो बहुत आसानी से हजम हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन्स को हमारा जिस्म फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसके बाद कच्ची लस्सी, दही, पानी डाल के और नमक, बाज़ इलाकों में दूध से भी बनाई जाती है, लेकिन मैं दही वाली कच्ची लस्सी की बात कर रहा हूँ। दही में नेचुरली लैक्टिक एसिड होता है जो गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और डाइजेशन में मदद करता है। हमारे मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को पसंद करते हैं। दही का लैक्टिक एसिड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। ये बैक्टीरिया फिर सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि आप फुल हो गए हैं, जिससे आपकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट में एक खास केमिकल होता है जिसे नारंजन कहते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे आपको भूख कम महसूस होती है। इसी तरह सरसों के साग में, मेथी के पत्ते और पालक में एक कड़वा केमिकल होता है जो आपके लीवर को सपोर्ट करता है और इनमें फाइबर भी होता है, तो ये चीज़ें आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है फुल फैट प्रोटीन। आपको लीन गोश्त नहीं लेना चाहिए। गोश्त के साथ हल्की सी चर्बी भी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीन प्रोटीन होगी उतनी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होगी और गोश्त के साथ हल्की सी अगर चर्बी होगी तो ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे ले आएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। लेकिन अगर आप लंबी वॉक करें या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें
जो बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये आपकी ब्लड शुगर को बैलेंस करने और आपकी भूख को बेहतर कंट्रोल करने में मददगार हो सकती है। तो अगर आप अभी सिर्फ शुरू ही कर रहे हैं तो लो इंटेंसिटी से शुरू करें, एक लंबी वॉक पे चले जाएं। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 30 मिनट एक्स्ट्रा नींद लें। दोपहर में या रात के दौरान 30 मिनट ज़्यादा सो लें। ये एक्स्ट्रा नींद आपके कार्टिसोल लेवल को कम करेगी और जब कार्टिसोल कंट्रोल में होता है तो भूख भी ज़्यादा नहीं लगती और आपकी ब्लड शुगर भी बैलेंस में रहती है। अपने स्ट्रेस लेवल को जितना हो सके कम रखें। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर के कामों में फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि नींद नहीं आ रही तो आप इसके साथ मैग्नीशियम लें, तो ये भी आपकी नींद और रिलैक्सेशन में मददगार होगा। खाने की जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, इन्हें अगर आप बेहतर नींद और बेहतर स्ट्रेस कंट्रोल के साथ कंबाइन कर लें तो आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।